जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज एसएससी पीवाईक्यू सीरीज में हम हिस्ट्री के 5वें पार्ट को करेंगे। जैसा हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था कि मॉडर्न हिस्ट्री हमारा बच्चों मेन फोकस रहेगा आज की वीडियो में। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच ईयर एंड विद व्हाट एम वाज साइमन कमीशन अपॉइंटेड। तो साइमन कमीशन कौन से साल में और किस एम के साथ अपॉइंट किया गया था, ये स्टेनो 2024 का क्वेश्चन है। अब बच्चों, साइमन कमीशन का अगर आप साल भी देख लोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन है 1927, 1942, 24, 39। हमें पता है बच्चों साइमन कमीशन आया था 1927 में, सॉरी। तो आंसर क्या होगा 1927। और साइमन कमीशन आया क्यों था? साइमन कमीशन का पूरा नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कानून। तो बेसिकली इंडिया में जो गोरे ऑलरेडी बच्चों कानून लागू कर चुके थे, उसमें क्या नए नए चेंज आने चाहिए, या जो नया नया कुछ हो रहा, अगर कुछ बनाना हो, कोई नया कानून बनाना, उसके लेके बच्चों साइमन कमीशन आया था। तो इनका मेन जो काम था वो था फर्दर रिकमेंडेशन करना कि कुछ क्या क्या इंडियन रूल रेगुलेशन में चेंज आए। साइमन कमीशन का इंटेंशन ठीक था बच्चों, बट इसमें एक ही दिक्कत थी, ऑल मेंबर्स वर ब्रिटिश, जिसकी वजह से बच्चों इसको अपोज किया जा रहा था इंडियन लीडर्स के द्वारा। और इसी के चक्कर में बच्चों लाला लाजपत राय की बच्चों इसको अगेंस्ट बच्चों मूवमेंट करते हुए लाला लाजपत राय की बच्चों डेथ हो गई थी। तो लाहौर में जब साइमन कमीशन आई थी तो उनके खिलाफ विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की बच्चों याद रखिए उसमें डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग साइंड अ पैक्ट विद लॉर्ड इरविन ऑन 5 मार्च 1931। इरविन जो था बच्चों वो भारत का वाइसरॉय था। और ये एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है बी आर अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट शुरू करी थी जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से ब्रिटिश हो गए परेशान, तो उन्होंने महात्मा गांधी के साथ डील करी। तो आंसर क्या होगा महात्मा गांधी। और इस डील को 1931 में साइन किया गया जिसको बोला जाता है बच्चों गांधी इरविन पैक्ट। और गांधी इरविन पैक्ट से बच्चों हुआ क्या, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद किया गया। कांग्रेस पार्टी गई बच्चों कहां पे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने बच्चों। तो गांधी इरविन पैक्ट 1931 इरविन और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, with which of the following government of India act did the Montague-Chelmsford reform introduce diarchy in the province। तो इनमें से कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ मोंटेग-कॉम्सफेड रिफॉर्म ने प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस करी? और ये सीजीएल टीयर 1 2023 का क्वेश्चन है। डायरकी इन प्रोविंस का मतलब है बच्चों डुअल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, यानी दो सरकारें बनी जो उस टाइम के ब्रिटिश स्टेट हुआ करते थे। एक सरकार गोरे चला करते थे, एक भारत के जो मिनिस्टर होते थे वो चलाते थे। और मोंटेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसको बच्चों कई बार हम मोंटफोर्ड रिफॉर्म भी बोल देते हैं। इसका नाम ये कहां से आया, मोंटेग जो थे बच्चों वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, कैम्सफोर्ड वाइसरॉय थे, वहां से नाम पड़ गया मोंटेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म। और ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1945, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1923 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। और आंसर क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, क्योंकि इसी को मोंटेग कैम्सफोर्ड या मोंटफोर्ड रिफॉर्म बोला जाता है। तो आंसर होगा बच्चों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज। तो ये सिलेक्शन पोस्ट 2024 का क्वेश्चन है कि कांग्रेस के कौन से सेशन में पूर्ण स्वराज का जो डिक्लेरेशन है वो रेजोल्यूशन पास हुआ था, लाहौर में, मद्रास में, बॉम्बे में या कराची में? आंसर है बच्चों लाहौर सेशन 1929। और जवाहरलाल नेहरू इसके बच्चों प्रेसिडेंट थे। तो इसमें प्रेसिडेंट जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन करी और कहा कि आने वाले जो अगला महीना होगा उसकी 26 जनवरी को हम भारत में पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 को भारत में मनाया गया बच्चों पूर्ण स्वराज दिवस। अब यही कारण था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी 26 जनवरी को लागू हुआ बच्चों, क्योंकि उसके बाद लगातार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइस द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो इनमें से किसने
सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम तैयार किया? ये सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है वेलेस्ले, कैनिंग, विलियम बेंटिक या डलहौजी। आंसर है बच्चों वेलेस्ले। तो लॉर्ड वेलेस्ले ने 1798 में बच्चों ये प्रोग्राम जो था ये शुरू किया। और इससे पहले याद रखिए सब्सिडरी अलायंस ओरिजिनली हमने पिछली क्लास में बात करी थी, फ्रेंच गवर्नर डुप्लिएक्स ने शुरू किया था, बट ब्रिटिश लोगों में वेलेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया। और हैदराबाद याद रखिए बच्चों, भारत का वो पहला प्रिंसली स्टेट है जिसने गोरों के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन करा, यानी गोरों से दोस्ती करी बच्चों। ठीक है, तो 1798 वेलेस्ली, सब्सिडरी अलायंस, हैदराबाद, ये याद रखिएगा। 6th क्वेश्चन है बच्चों, मैच द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन विद देयर रिस्पेक्टिव फाउंडर्स। तो बेसिकली सोशल रिलीजियस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन और उनके फाउंडर को हमें मैच द फॉलोइंग करना है। जैसे पहला है बच्चों, ये सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती। तो राजा राम मोहन रॉय ने ये शुरू किया। तो ए को आप 3 से मिलाइए। तो जैसे ही आप ए को 3 से मिलाओगे बच्चों, एक ही ऑप्शन बचेगी आपके पास, बी। तो बी हमारा आंसर है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने, और आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने। तो ये सारे ऑप्शन बच्चों मैच हो रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरिस्ट वॉज एसोसिएटेड विद अनुशीलन समिति। तो इनमें से कौन वो बच्चों क्रांतिकारी थे जिनका अनुशीलन समिति से लेना देना था? सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है। भगत सिंह, जतिंद्र मोहन सेनगुप्ता, राजगुरु और सुखदेव। अनुशीलन समिति बच्चों एक्टिव थी बंगाल में। ठीक है, और बंगाल में से इनमें से बच्चों ना भगत सिंह है, ना राजगुरु, ना सुखदेव। तो आंसर क्या बचा? जतिंद्र मोहन सेनगुप्ता। तो आंसर होगा बच्चों जतिंद्र मोहन, जो कि अनुशीलन समिति जो बंगाल में बच्चों क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन थी उससे रिलेटेड थे। नेक्स्ट बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खिलाफत मूवमेंट जो है वो इनमें से किसने शुरू करी? ये सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है सैयद नबीउल्लाह, एम ए अंसारी, शौकत अली मोहम्मद अली, सैयद रजा अली मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मजरुल हक या मियां अब्दुल अजीज। बच्चों अब खिलाफत मूवमेंट बच्चों शुरू हुई थी 1919 के आसपास। और ये क्यों शुरू हुई थी? क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 का एंड होते होते जो तुर्की में मुस्लिम धर्म के खलीफा बैठते थे ना, उनको उनकी पावर से हटा दिया, उनको बच्चों जो उनकी प्रॉपर्टी थी वहां से बेदखल कर दिया। जिसके बाद भारत के मुसलमानों ने यह कहा कि आप वहां के जो खलीफा है उनकी पावर रिस्टोर कीजिए, उसके लिए खिलाफत मूवमेंट चली थी। और भारत में खिलाफत मूवमेंट बच्चों अली ब्रदर्स ने चलाई थी। हम अली ब्रदर्स पढ़ते हैं कि अली ब्रदर ने खिलाफत मूवमेंट चलाई, और इसमें आप देखोगे मेन अली ब्रदर 2 ही हैं बच्चों, शौकत अली और मोहम्मद अली। बच्चों नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, विच रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड एट फिरोज शाह कोटला इन न्यू दिल्ली 1928। और एसीएचएसएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है कि फिरोज शाह कोटला में नई दिल्ली में 1928 में कौन सी क्रांतिकारी मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी? इंडिया होम रूल सोसाइटी, भारत नौजवान सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या स्वदेश बंधव समिति। बच्चों अब इसको समझने के लिए बच्चों 1925 में चलते हैं। 1925 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसको बोलते थे एचआरए बच्चों, एचआरए। और ये बनाई थी अलग अलग क्रांतिकारियों ने, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल मेन थे। बच्चों 1925 से 1928 आते आते एचआरए के ज्यादातर लोग पकड़े गए या मार दिए गए, जिसकी वजह से एचआरए खत्म हो गई। फिर दोबारा से एचआरए को खड़ा करने के लिए भारत में क्रांतिकारियों की मीटिंग बुलाई गई और नई दिल्ली में एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसमें उस टाइम के बचे हुए क्रांतिकारियों में से एक थे बच्चों चंद्रशेखर आजाद और एक थे भगत सिंह। इन दोनों ने बच्चों इसकी अगुवाई करी और उन्होंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई एचएसआरए। बेसिकली एचआरए को ही थोड़ा सा रिवैम्प करके उन्होंने बनाया। भारत नौजवान सभा भी बच्चों भगत सिंह की बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन थी, बट ये बच्चों इससे थोड़ी अलग थी, दिल्ली वाली नहीं है, ये थोड़ी अलग भगत सिंह ने बनाई थी भारत नौजवान सभा। बच्चों तो आंसर होगा हमारा सी एचएसआरए। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, फॉर द पॉलिटिकल
एजुकेशन ऑफ पीपल एट द लोकल लेवल हु ब्रॉट द रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इनमें से कौन वो बंदा था बच्चों जिसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट शुरू करी? सीजीएल टीयर 1 2023 का क्वेश्चन है। रिपन, मायो, कैनिंग या ल्यूटन बच्चों? और आंसर है इसका रिपन। रिपन ने 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में काम किया बच्चों, जिसको लेके बाद में बच्चों रिपन को बोला गया फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ए, रिपन। नेक्स्ट बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म सोसाइटीज बिलीव्ड वेदा टू बी फाउंडेशन ऑफ ऑल नॉलेज? तो इनमें से कौन सी रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन में यह माना जाता था कि वेद सारी नॉलेज का सोर्स है और बेसिक फाउंडेशन है बच्चों? तो यहां पे आएगा या फाउंटेन ऑफ ऑल नॉलेज बच्चों। तो सीजीएल टीयर 1 2023 का ये क्वेश्चन है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या ब्रह्म समाज? आंसर है बच्चों आर्य समाज। आर्य समाज जो है बच्चों, इसमें एक चीज बोली गई थी इनका, तो बच्चों जो मेन वो था ना, लोगो था, स्लोगन था, वो भी था गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर चलो। और आर्य समाज को एस्टैब्लिश किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने बच्चों। और इन लोगों का मानना था कि असली जो नॉलेज है वो वेदों में है, इसीलिए इनका नारा था गो बैक टू वेदास। और ये समझते थे कि वेदा जो है वो सारी नॉलेज का मेन फाउंटेन है, मेन फाउंडेशन भी वही है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज प्रेसिडेंट ऑफ बेलगांव सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1924? तो बेलगांव में 1924 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ उसका प्रेसिडेंट कौन था? ये सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू। अब कमाल क्या है बच्चों, महात्मा गांधी इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो एक ही बार प्रेसिडेंट रहे हैं, एक सिंगल बारी, और वो भी कब? 1924 में बेलगांव सेशन बच्चों। तो याद रखिए, महात्मा गांधी वॉज दी प्रेसिडेंट फॉर इंटरनेशनल कांग्रेस ओनली वंस, बेलगांव सेशन में बच्चों, ठीक है, जो कि 1924 में हुआ था। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गुरु घासीदास led which of the following movement to improve social condition of leather worker in British India? ये सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। तो गुरु घासीदास जो है बच्चों, अगर मैं वैसे बात करूं, इनके नाम पे आज के दिन एक नेशनल पार्क भी है छत्तीसगढ़ में बच्चों, गुरु घासीदास नेशनल पार्क बोलते हैं हम उसको ना। तो उनमें गुरु घासीदास ने इनमें से कौन सी बच्चों मूवमेंट शुरू करी थी? अरावीपुरम मूवमेंट, सत्यशोधक समाज, निरंकारी मूवमेंट या सतनामी मूवमेंट? अब अरावीपुरम मूवमेंट हुई थी साउथ इंडिया में, और गुरु घासीदास का लेना देना था छत्तीसगढ़ से, तो ये तो नहीं होगा। सत्यशोधक समाज जो है बच्चों, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये महाराष्ट्र में था। निरंकारी मूवमेंट थी पंजाब में, तो बची कौन सी? सतनामी मूवमेंट। सतनामी मूवमेंट एक रिलीजियस सोशो मूवमेंट थी बच्चों, खासकर जो डिप्रेस क्लास यानी लेदर वर्कर उस टाइम के होते थे, उनके लिए छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास ने मूवमेंट शुरू करी थी, और इसीलिए छत्तीसगढ़ में उनके नाम पे आज के दिन एक नेशनल पार्क भी है। तो आंसर होगा डी, सतनामी मूवमेंट बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग was the pioneer of widow remarriage in Maharashtra and also started a girls school in Pune along with his wife? ये सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है कि इनमें से किसने विडो रीमैरिज के ऊपर बहुत काम किया महाराष्ट्र में और गर्ल्स स्कूल पूना में शुरू किया अपनी वाइफ के साथ मिलके। बेसिकली ये स्पेशली जो डिप्रेस क्लास की लड़कियां थी ना, उनको पढ़ाने का काम करते थे स्कूल में। तो ऑप्शन है बच्चों बी आर अम्बेडकर, ज्योतिराव गोविंदराव फुले, गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी या महात्मा गांधी। और ये सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर है ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जिनको हम ज्योतिबा फुले भी बोलते हैं बच्चों। और इनको याद रखिए, महात्मा का टाइटल भी मिला हुआ है। भारत में दो आदमियों के नाम के आगे महात्मा लगता है, महात्मा गांधी और महात्मा ज्योतिबा फुले, और इनकी वाइफ का नाम था सावित्री बाई फुले बच्चों। तो सावित्री बाई फुले जो है, उन्होंने वुमेन एजुकेशन को लेके बहुत काम किए, इसलिए जो भी वुमेन कॉलेज होगा, वुमेन हॉस्टल होगा, सावित्री बाई फुले के नाम का कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो ज्योतिबा फुले ने एक मूवमेंट शुरू करी थी बच्चों, सत्य शोधक समाज, और यह मूवमेंट महाराष्ट्र में थी बच्चों, सत्य शोधक समाज बच्चों। तो सत्य शोधक समाज
डिप्रेस क्लास के लोगों के लिए, विडो रीमैरिज के लिए और गर्ल एजुकेशन के लिए काम करता था। इसलिए आंसर है बच्चों हमारा बी, ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आज का हमारा इस पार्ट का आखिरी सवाल है बच्चों। ये ऑप्शन क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज लीडर ऑफ विच मेजर पीजेंट मूवमेंट इन 1928। 1928 में इनमें से कौन सी पीजेंट मूवमेंट में सरदार वल्लभ भाई पटेल एक लीडर थे? और ये एसएससी स्टेनो 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है जंगल सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह या दांडी सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने करा था, दांडी आंदोलन भी बच्चों महात्मा गांधी का था। ऑप्शन है जंगल और बारदौली, और आंसर है बच्चों बारदौली सत्याग्रह। बारदौली गुजरात में एक जगह है जहां पे बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो वहां के गरीब पीजेंट थे उनके लिए लीगल लड़ाई लड़के उनकी मदद करी थी। इसी मूवमेंट में बच्चों महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार कब बने थे? बारदौली सत्याग्रह के बाद बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आप से डिस्कस करेंगे एक और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ एक नए सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।